हेलो, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एसवी एकेडमी। ये जो वीडियो है 6th क्लास के लिए, सब्जेक्ट सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 3, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का क्या रोल है और किस तरह से यानी कि वो वर्क करती है। हमने पिछले वीडियो में ये कवर किया था कि किस तरह से यानी कि मोनार्ची में और जो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से डेमोक्रेसी वर्क करती है, किस तरह से मोनार्ची वर्क करती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात अपने करें तो इंडिया डेमोक्रेसी है। दिस अचीवमेंट इज रिजल्ट फॉर ए लॉन्ग एंड एवरी इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। देखिए इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है, जो बहुत सारी अचीवमेंट है, उसका रिजल्ट ही हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रगल है इंडिया के अंदर किया गया है। उसके बाद में ही हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो आ पाई है और उसके बाद ही यानी कि ये पॉसिबल हो पाया है। तो देर आर अदर प्लेसेज इन द वर्ल्ड देयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेसी के लिए और सारी भी कंट्रियाँ हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है। You know that the main feature of the democracy is that the people have the power to elect their leaders। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो काम है वो है किस तरह से हम अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। सो इन ए सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल। इसका मतलब ये है जो डेमोक्रेसी है उसके रूल जो है लोगों द्वारा किया जाता है। द बेसिक आइडिया इन द पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। इस रूल के द्वारा ही पार्टिसिपेट कर पाती है। मीन्स डेमोक्रेसी के अंदर हमें अधिकार मिलता है कि अपनी गवर्नमेंट हम किस तरह से चुन सकते हैं, किस तरह से उससे काम करवा सकते हैं। गवर्नमेंट हमारे लिए किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट इंस्टेड चूज ए रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। इसमें प्रत्येक पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डिसीजन लेते हैं। किसी एक सिंगल पर्सन के लिए डिसीजन लेकर वो ऐसा नहीं करते हैं। दीज डेज ए गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट्स अलाउड व्हाट इज नोन एज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी ही डिसाइड करती है किस तरह से काम है होना चाहिए। दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट इन द कंट्री अलाउ टू वोट। प्रत्येक बंदे को अलाउ है वोट करने का। देखिए इसमें देखो वोटिंग रूरल एरिया के अंदर क्या है, एक मार्क जो दिया बनाया गया है जिसके अंदर पता लगता है कि ये पर्सन है वो वोट करके आया है। हमने बात करें नाउ एवर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट विलिंगली शेयर पावर शेयर करती है। ऑल ओवर यूरोप एंड द यूएसए विमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर द पार्टिसिपेशन। उन्होंने पार्टिसिपेशन के लिए फाइट किया था। इन गवर्नमेंट women's struggle to vote against strength during the First World War. This movement is called the women's suffrage movement, as the term suffrage usually means right to vote। मतलब प्रत्येक विमेन को भी राइट मिले कि वो वोट कर सके, ऐसे यानी कि प्रायोरिटी उनको दी गई थी। इस तरह से उन्होंने वर्क के लिए यानी कि स्ट्रगल किया था। इतना स्ट्रगल करने के बाद ही वीमेंस को प्रायोरिटी मिलेगी, किस तरह से वो अपना वर्क है वो कर सकती हैं। अदरवाइज वीमेन को प्रायोरिटी नहीं थी वोट कास्ट करने की, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के बाद में ये पॉसिबल हो पाया था, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं होता। ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वर अवे फाइटिंग because of this women are called upon to do work and that was earlier considered men's work. Many women began organizing and the managing different kind of work। उन्होंने अलग अलग काम किए। when people saw this they began to wonder why they had created so many unfair stereotype about women and what they were capable of doing so। मतलब जब वीमेन थी उनको स्टीरियोटाइप थिंकिंग से देखा जाता था, जो वीमेंस थी उनको पावर ही नहीं थी ऐसा करने की, इस वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और स्टीरियोटाइप थिंकिंग होने की वजह से ऐसा हुआ था। तो इसी वजह से हो रहा था। सो वीमेन बिगन टू सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। इस वजह से वो डिसीजन लेने में समक्ष हो पाए थे, नहीं तो डिसीजन भी नहीं ले सकते थे। और स्टीरियोटाइप थिंकिंग को चेंज करके रख दिया था विमेन ने। मतलब कि उन्होंने जो स्ट्रगल किया था उस स्ट्रगल की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया था। अदरवाइज आज विमेन को वोट कास्ट करने का अधिकार नहीं होता। द suffragettes demand to the right to vote all the women and to get their demands heard they chain themselves for the railing in the public places। प्रत्येक प्लेस के अंदर, पब्लिक प्लेस के अंदर जो विमेन की कंडीशन थी उनको चेंज करने के लिए इन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, तभी जो लाइफ है उनकी वो चेंज हो पाई थी। मैनी सफरेट्स वर इम्प्रिजन एंड वेंट द हंगर स्ट्राइक। उन्होंने बहुत सारे लोग जेल में भी गई, उसके बाद में हंगर भूख की स्ट्राइक भी की उन्होंने। दे हैड टू बी फेड बाई फोर्स। उनको बड़ी मुश्किल से यानी खाना खिलाया गया फोर्सफुली। अमेरिकन वीमेन गोट द राइट टू वोट इन द 1920। अमेरिकन वीमेन को वोट करने का अधिकार 1920 में मिल गया था। और जो यूके की वीमेन थी उनको सेम टर्म के अंदर जो है 1928 के अंदर ये राइट मिला था कि जो वीमेन होती हैं वो भी वोट कर सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया वीमेन ने, जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग होने की वजह से मीन्स उनको ये समझ लिया जाता है कि गर्ल्स तो सॉफ्ट होती हैं, बॉयज स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है। तो इस तरह की थिंकिंग जो ऑलरेडी हम सोच लेते हैं कि ये गलत है,
बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, ऐसा नहीं है। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वीमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। बट अब ऐसा नहीं है। क्या आप बिलीव कर सकते हो कि पहले गवर्नमेंट ऐसा होता था कि जो पुअर है उनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था इलेक्शन के अंदर। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट अलाउ ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी वर एजुकेटेड टू वोट, यानी कि जो पहले ऐसा होता था कि गवर्नमेंट के वही लोगों को अलाउ करती थी जो मैन होते थे और वो एजुकेटेड होते थे, प्रॉपर्टी के मालिक होते थे, उन्हीं को वोट करने का अधिकार था। दिस मीन दैट विमेन, द पुअर एंड द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट, उनको अधिकार देने का, वोट देने का अधिकार ही नहीं था। तो इस तरह से डिफरेंस किया जाता था। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड द रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मेन मेड, जो लोगों ने बनाए थे ऐसे रेगुलेशन हैं वो बनाए गए थे। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट, सिर्फ छोटी सी माइनॉरिटी को वोट करने का अधिकार था। एंड दे देयरफॉर कम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी के द्वारा भी shocked at the unfairness of this practice and demand that all adults have the right to vote। प्रत्येक को डिमांड की गई कि राइट मिले वोट देने का, सबको वोट देने का अधिकार है, क्योंकि जो भी कंट्री में रहता है उसको वोट देने का अधिकार हो, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने अधिकार हो। एवरी पर्सन हैज द राइट टू वोट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्क्रिप्शन एंड ही हैज द राइट टू चूज ए रिप्रेजेंटेटिव हु कैन डू द वर्क टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड ऑलवेज थिंक अबाउट देम। सो दैट्स व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट टू डू सो। So this is known as a universal adult franchisee, means universal adult franchisee mean a person who has the right to cast their vote, who has above than 18 years and the identity card also. Writing the Journal Young Italy, the 1931, Gandhiji said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth शुड हैव द वोट। मतलब मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि जिसके पास पैसा हो सिर्फ वही वोट दे सकता है, बाकी क्या वोट नहीं दे सकते, बाकियों को भी तो अधिकार होना चाहिए वोट देने का। तो इस तरह से उन्होंने बातें कही थी कि उनको भी अधिकार है। बट दैट ए मैन हु हैज़ गोट कैरेक्टर बट नो वेल्थ इन द लिटरेसी शुड हैव नो वोट। मतलब कि उसके पास में कैरेक्टर भी है, उसके पास में पैसा नहीं है, लिटरेसी भी बहुत अच्छी पढ़ा लिखा है, और लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं। और दैट ए मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द स्वीट ऑफ द ब्रो डे इन द डे आउट शुड नॉट हैव द वोट द क्राइम ऑफ द बीइंग ए पुअर मैन। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद इतना कुछ वो यानी कि कर सकता है और देश के लिए यानी कि बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा है, ऑनेस्टली काम कर रहा है, लेकिन उसको वोट देना क्राइम है बिकॉज वो बेचारा पुअर है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसी थिंकिंग जो थी इस गवर्नमेंट के अंदर, तभी यानी कि प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही थी। अपने बात करें, लुक एट द मैप ऑफ द पेज 29 और 30 के अंदर वो दिखाते हैं कि यूनियन टेरिटरी हैं और डिस्ट्रिक्ट इंडिया के अंदर किस तरह से यानी कि मैप के अंदर बताया गया है। देखिए 29 और 30 नंबर पेज पे अपने जब चलेंगे, देखिए 30 नंबर पेज और 29 नंबर पेज पे मैप दे रखा है। देखिए इंडिया का मैप दे रखा है जिसमें उनकी कैपिटल वगैरह हैं, और 30 नंबर पेज पे ये एक और मैप दे रखा है जिसके अंदर यूनियन टेरिटरी। तो आपको सबसे पहले तो होमवर्क मैं बताता हूँ क्या क्या करना है। नंबर 1 पे तो आपको जो नेबरिंग कंट्री है हमारे इंडिया की उनको नाम लिखना है। हमारे जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, चाइना है, नेपाल है, ये सारे आपको यूनियन टेरिटरी नाम लिखने हैं नेबरिंग कंट्री के। फिर आपको अपने स्टेट के नाम लिखने हैं और स्टेट की कैपिटल लिखनी है और यूनियन टेरिटरी लिखनी है, उसके नेबर लिखने हैं। देखिए 28 स्टेट हो चुके हैं। अगर हमने बात करें तो जम्मू कश्मीर जब हमारा अब स्टेट नहीं रहा है वो यूनियन टेरिटरी में इंक्लूड हो गया, तो अब 28 स्टेट हो चुके हैं। और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो पहले 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। 8 नंबर यूनियन टेरिटरी आपको पता है जम्मू कश्मीर बनी है, स्टेट हटा दिया गया है, वो यूनियन टेरिटरी में चेंज हो गया है। एंड अपने बात करें तो लद्दाख जो है न्यू यूनियन टेरिटरी बनी है। तो मैं बता देता हूँ हमारे यहाँ पे स्टेट जो हैं, जैसे कि अपने बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट और अपने साउथ और अपने वेस्ट, यानी कि इनकी बात करें तो इंडिया के अंदर 28 स्टेट हैं, 9 यूनियन टेरिटरी। 9 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी? देखिए लद्दाख है, उसकी कैपिटल लेह है। उसके बाद में न्यू दिल्ली की न्यू दिल्ली है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली की जो है सिलवासा है, फिर दमन है, दीव की है दमन, और उसके बाद में लक्षद्वीप की कावारती, लक्षद्वीप के बाद में पुडुचेरी की पुडुचेरी, फिर अंडमान एंड निकोबार की हमारी है पोर्ट ब्लेयर। तो ये हमारी यूनियन टेरिटरी हैं जिनके बारे में हमने आपको बता दिया। और ये हमारी यूनियन टेरिटरी के बाद में अपने बात करें तो हमारी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में सबसे अपने स्टेट हैं। स्टेट की अपने बात करें तो ऊपर से हम लगेंगे तो स्टेट जैसे कि हिमाचल प्रदेश अपने 25 स्टेट हुआ करते थे 2005 के अंदर। अपने बात करें यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। उसके बाद 28 बन गए, 27 ही थी, उसके 28 बन गए। उसके बाद तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हो गए बना।
और उसके बाद में 29 हो गए। लेकिन अब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तो वापस से 28 स्टेट है वो हो गए। आपको सारे लिखने, उनकी कैपिटल भी आपको लिखनी है, चाहे आप कहीं से गूगल से भी कर सकते हैं। अब आपको राजस्थान के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है उनके बारे में बताना है, उनके नेबर्स के बारे में बताना है, आपको डिस्ट्रिक्ट और नेशनल कैपिटल के बारे में भी बताना है। एग्जाम्पल के लिए देखो दे रखा है कि लुक एट द स्टेट में द कॉलम ऑन द लेफ्ट, कैन यू आइडेंटिफाई विच लेवल दे बिलोंग टू, कौन से लेवल से बिलोंग करते हैं। द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द रशिया मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद रशिया। देखिए हाँ, रशिया के साथ में जो पीस मेंटेन करता है वो लोकल गवर्नमेंट लेती है, स्टेट लेती है, सेंटर लेती है, ये आपको बताना है। डिसीजन द गवर्नमेंट ऑफ द वेस्ट बंगाल वेदर टू हैव द बोर्ड एग्जाम द क्लास 8th गवर्नमेंट स्कूल्स, ये आपको कौन डिसीजन लेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू ट्रेन्स बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड द कन्याकुमारी, ये कौन डिसीजन लेगा। डिसीजन टू लोकेट द कॉमन वेल इन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द विलेज, ये कौन डिसीजन लेगा। डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट ए बिग चाइल्ड पार्क इन द पटना, ये इसका डिसीजन कौन लेगा। और डिसीजन द गवर्नमेंट ऑफ द हरियाणा टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी द फार्मर, ये डिसीजन कौन लेगा। सेंटर लेगा, स्टेट लेगा या लोकल गवर्नमेंट लेगी। और जो उसके बाद में गवर्नमेंट हरियाणा के बाद में आ गया हमारा इंट्रोडक्शन है, न्यू 1000 रुपीज़ का जो इंट्रोडक्शन किया गया वो किसने किया, लोकल ने, स्टेट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। एक आपको ये क्वेश्चन करने हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया। अब हमारे क्वेश्चन आंसर देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गवर्नमेंट, से आप क्या समझते हो। 5 वे बताने हैं जिससे आप कह सकते हो कि जो हमारी गवर्नमेंट जो है हमारी डेली लाइफ में हमें अफेक्ट करती है। वाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड टू मेक रूल्स फॉर एवरी वन, प्रत्येक पर्सन के लिए बनाने चाहिए फॉर्म ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग। 2 एसेंशियल फीचर बताओ हमारे डेमोक्रेसी के, क्या क्या हमारे एसेंशियल फीचर हैं। फिर है व्हाट फॉर द सफरेज मूवमेंट क्या था और क्या किस तरह से उसको अकम्प्लिश किया गया। गांधी जी strongly believe that every adult in India should be given the right to vote. However, if few people don't share his views, they feel that illiterate people who are mainly poor should not given the right to vote. उन्हें नहीं मिलना चाहिए। That do you think, क्या तुम ये सोचते हो। Do you think this would be a form of discrimination, अगर आपको लगता है डिस्क्रिमिनेशन है, give 5 points to support your view and share दीज विद क्लासेस के अंदर आपको ये करना है। देखिए आपको क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिए, एक तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है, फिर आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन है कंप्लीट करने हैं, आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आपके जो है जो वीकली टेस्ट है वो भी स्टार्ट हो जाए, आपके टेस्ट लिए जाएंगे जितना आपको चैप्टर करवाया गया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पर्सनली भी आके कोई भी डाउट आपने क्लियर कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो।